Hello student, in this video we have to discuss about searching with array and explain with example. What is searching? Searching is a operation to use in array. Sometimes we need to search a number form on array, then we have to use searching operation. In C programming, providing two searching technique. First is linear search and second is binary search. What is linear search? Linear search is a very simple searching algorithm. In this search, a sequential search is made over all item one by one. Every item is checked, and if a match is found, then that the particular item is returned. Otherwise, the search continue till the end of the data collection. It means मान लीजिए हमारे पास एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है जिसमें हमारे पास ए नाम से एक एरे है और जिसका साइज है 8। अब इस एरे के अंदर हमारे पास 8 एलिमेंट्स हैं। एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 6 7 -1 होगा हमेशा, बिकॉज एरे एड्रेसिंग स्टार्ट फ्रॉम 0 and ends from -1. The size of array. In this array, elements are there like 5 8 9 2 1 7 6 and 10. In this technique, linear search operation, searching operation work one by one. Search all elements, like first of all, this operation check first element of the position of 0, and then after check first position, after check second position, third position, fourth position. It means one by one ये ऑपरेशन क्या करेगा, एरे के अंदर डेटा एलिमेंट्स को चेक करेगा। अब मान लीजिए हमें हमारे पास यहाँ n इज इक्वल टू 8, हमारे पास 8 पोजीशन है और हमें चेक करना है किसी डेटा को। डेटा इज इक्वल टू 7, मीन्स हमें 7 को सर्च करना है। अब इसमें देखिए ये ऑपरेशन वर्क कैसे करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 0th पोजीशन पे जाएगा, 0 पोजीशन को चेक करेगा, फिर 1 पोजीशन, फिर सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन से करते करते वन बाय वन हर एक पोजीशन के डेटा एलिमेंट्स को चेक करेगा। और जैसे ही इसे अपना डेटा एलिमेंट मिल जाएगा, लाइक ये 5th पोजीशन पे जैसे ही आता है और ये हमारा डेटा एलिमेंट इसको मिल जाता है, तो ये क्या करेगा, इंडेक्स वैल्यू के अंदर हमारे डेटा एलिमेंट को शो कर देगा। और उसके बाद, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती या कोई भी डेटा एलिमेंट हमें यहाँ नहीं मिलता, अदरवाइज द सर्च कंटिन्यूसली टिल द एंड ऑफ द डेटा कलेक्शन। मान लीजिए हमने यहाँ 27 कर दिया, अब 27 तो हमारे इस डेटा स्ट्रक्चर में है ही नहीं, तो ये कब तक चलेगा, जब तक डेटा कलेक्शन का एंड नहीं हो जाता। ओके, नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल। In this searching operation, two conditions are there. First condition is that if data item is present, and second condition is data item is not present. अगर हमारे पास कोई डेटा आइटम प्रेजेंट होगी
तो कैसे वर्क करेगा, और अगर डेटा आइटम हमारे पास प्रेजेंट नहीं है तो कैसे वर्क करेगा। हमने बता दिया आपको यहाँ कि 1 बाय 1 हर डेटा एलिमेंट को यहाँ चेक किया जाएगा, और उसके बाद जो भी इंडेक्स वैल्यू हमें मिल जाती है या जो भी हमारा डेटा एलिमेंट हमें फाउंड हो जाता है तो उससे क्या करेगा, इंडेक्स के अंदर शो करवा देगा। फॉर एग्जाम्पल ये वर्क कैसे करेगा, हमने यहाँ एक फोर लूप लिया है, फोर i इज इक्वल टू 0। स्टार्टिंग में हमारे पास जैसे इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है और हमारे पास वैल्यूज इन ए और एरे का साइज है 8। अब इसके अंदर हम 1 बाय 1 वैल्यूज को चेक करेंगे। अगर हमें फर्स्ट में i इज इक्वल टू 0, i हमेशा कहां से स्टार्ट होगा, 0 से, i लेस देन इक्वल टू n। अब n कितना है हमारे पास, 8। अब पहले चेक कीजिए i क्या है, लेस देन है, यस। कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी फंक्शन के नेक्स्ट बॉडी पार्ट में कर्सर एंटर करेगा और यहाँ चेक करेगा ए मीन्स नेम ऑफ एरे के एल अंदर जो साइज है हमारा उसमें आई में क्या है, 0 इज इक्वल डेटा। क्या ये डेटा के बराबर है, डेटा हम जो भी फाइंड आउट करना चाह रहे थे, डेटा मीन्स जो भी हम यहाँ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, मीन्स मान लीजिए हमने फाइंड करना है 7, तो क्या 0 7 के बराबर है, मीन्स आई इज इक्वल टू क्या है, 0। 0th पोजीशन पे जो भी हमारा डेटा एलिमेंट है क्या वो हमारे डेटा के बराबर है, नहीं है। फिर ये पार्ट एग्जीक्यूट ना होके डायरेक्ट वापस इस फोर लूप में आएगा। फोर लूप के अंदर आने के बाद आई प्लस प्लस, आई में जो भी वैल्यू है उसमें प्लस क्या हो जाएगा, 1। आई में हमारे पास लास्ट टाइम 0 था, 0 में जैसे ही प्लस प्लस किया 1। फिर कंडीशन चेक होगी आई इज इक्वल टू 1, क्या 1 लेस देन है एन से, फिर कंडीशन ट्रू हो गई, यस। फिर कंडीशन चेक होगी यहाँ ए मीन्स एरे नेम। अब ए के साइज में क्या पोजीशन आ गई, 1। अब 1 पोजीशन पे फिर चेक किया जाएगा क्या हमारे पास डेटा इक्वल है एरे के साइज के। ये लूप तब तक काम करेगा जब तक हमें हमारा डेटा एलिमेंट फाउंड नहीं हो जाता। ऐसे ही मानिए हम नेक्स्ट पोजीशन पे आ जाते हैं, मान लीजिए हमारा 5th पोजीशन पे 7 है, और जैसे ही हमने यहाँ किया ए के अंदर क्या आ गया, 5 इज इक्वल डेटा। फिर यहाँ क्या होगा, यस, जो भी 5 के अंदर डेटा एलिमेंट है वो क्या है, हमारे डेटा के इक्वल है। तो यहाँ क्या हो गई, कंडीशन अंदर वाली कंडीशन ट्रू होगी। जैसे ही इफ कंडीशन ट्रू होगी तो इफ का जो फंक्शन है, फंक्शन बॉडी पार्ट है, उसके अंदर की स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, रन होगी, और क्या प्रिंट करवा देगा, प्रिंट एफ एलिमेंट इज फाउंड एट इंडेक्स %d। यहाँ इंटीजर वैल्यू के लिए %d लिया जाता है, और कौन से इंडेक्स के अंदर, ith पोजीशन मीन्स 5th पोजीशन के अंदर हमें हमारा डेटा एलिमेंट फाउंड हो गया। तो ये तो कंडीशन वर्क करती है इफ डेटा इज प्रेजेंट। सेकेंड कंडीशन, इफ डेटा इज नॉट प्रेजेंट, तो क्या होगा, लूप का सेकंड पार्ट एग्जीक्यूट होगा, इफ आई इक्वल n। अब हमारे पास मान लीजिए हमने लास्ट तक चेक किया और ith पोजीशन पे हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया। फिर चेक किया जाएगा 8th पोजीशन में जो भी वैल्यू है आई 8 इक्वल n में भी क्या है, लास्ट एलिमेंट ऑफ एरे साइज मीन्स 8 इज इक्वल टू 8। यहाँ क्या है, 8 बराबर है किसके, हमारी 8th पोजीशन के। तो यानी हमने सारी पोजीशन 1 बाय 1 चेक की,
उसमें हमें हमारा डेटा एलिमेंट फाउंड नहीं हुआ, मीन्स हम फाउंड क्या करना चाह रहे थे 24। अगर हमें ये डेटा एलिमेंट फाउंड नहीं होता तो इफ कंडीशन के जो अंदर का पार्ट है प्रिंट ये वर्क करेगा और क्या प्रिंट करवा देगा, प्रिंट एलिमेंट इज नॉट फाउंड। और अगर मान लीजिए हमारे पास हमें डेटा एलिमेंट मिल जाता है, इफ डेटा एलिमेंट इज प्रेजेंट देन प्रिंट एलिमेंट इज फाउंड एट द इंडेक्स, और उसमें यहाँ ऐसे करके वैल्यू आ जाएगी जो भी हमने फाइंड आउट की थी, लाइक 7, और यहाँ ये ब्रेक वर्क करेगा और डायरेक्ट बाहर प्रोग्राम के आ जाएगा। Linear search is allowed to search an element in linearly, that means starting from 0 to the last array element, but the type of searching take a large amount of time. Means linear search में क्या होता है, 1 by 1 linearly data elements को चेक किया जाता है, स्टार्ट कहां से करके 0th पोजीशन से शुरू करके nth पोजीशन तक। nth पोजीशन से मीन्स लास्ट साइज ऑफ एरे, लास्ट साइज ऑफ एरे। तो इससे क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होगी सर्चिंग के अंदर, क्योंकि अगर मान लीजिए हमारे पास 100 डेटा है तो 100 डेटा है तो 100 डेटा को 1 by 1 चेक करने से क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा। इसलिए ये इसकी क्या होती है, लीनियर सर्च की वर्स्ट कंडीशन होती है, और ये टाइम कंज्यूमिंग भी ज्यादा लेता है। लीनियर सर्च के मुकाबले बाइनरी सर्च इज बेटर देन फॉर सर्चिंग ऑपरेशन इन एरे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज बाइनरी सर्च। इट इज ऑल्सो नोन एज हाफ इंटरवल सर्च, मीन्स बाइनरी सर्च को हम क्या कहेंगे, हाफ इंटरवल सर्च भी बोलेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब भी हम सर्च करेंगे तो सबसे पहले कंपैरिजन में सर्च होगा इसके अंदर। अब कंपैरिजन के अंदर सर्च करने के लिए हमें क्या चाहिए, जो भी हमने एरे के साइज के अंदर डेटा एलिमेंट स्टोर करवाए हैं वो सारे क्या होने चाहिए, सॉर्टेड फॉर्म में होने चाहिए। It is a fast search algorithm. In this searching operation, data collection should be sorted form. Data collection should be sorted form. For example, हमारे पास n is equal to क्या है, 10 means साइज कितना है हमारे का, हमारे एरे का, एरे नेम इज a and size of array is 10। तो ये कहां से चलेगा, 0 से स्टार्ट होगा और -1 मीन्स 9 तक। अब इसके अंदर जितने भी हम एलिमेंट्स स्टोर करवाएंगे वो क्या होंगे, एक सॉर्टेड फॉर्म में होंगे, लाइक 9, 10, 15, 20, 25, 40, 43, 50, 60 एंड 70। बाइनरी सर्च में हमेशा क्या होता है कि कंपैरिजन में ही डेटा सर्च होगा। स्टार्टिंग जो 0th पोजीशन होगी वो हमेशा L से मीन्स लेफ्ट से डिनोट की जाएगी, और लास्ट पोजीशन जो होगी वो राइट R से डिनोट की जाएगी। और मिड वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला यूज होगा L plus R डिवाइड बाय 2 मीन्स 0 plus 9 डिवाइड बाय 2 इज 4.5। then the लेस नंबर इज अ मिड नंबर या मिड वैल्यू। यहाँ क्या होगा, कंपैरिजन होगा। अब यहाँ जो मिड वैल्यू हमारी आ जाएगी, लेफ्ट में 0, राइट पोजीशन हमारी 9 नंबर, दोनों की मिड वैल्यू निकाली तो क्या आ गया 4। अब यहाँ डेटा को कंपेयर किया जाएगा इस 4th पोजीशन के डेटा एलिमेंट से। हमने यहाँ सर्च क्या करना है 43, यहाँ क्या होगा, कंपैरिजन किया जाएगा क्या 43,
लेस देन है, ग्रेटर देन है या इक्वल है। यहाँ हमेशा 3 केस में सर्चिंग परफॉर्म होगी। फर्स्ट केस इज डेटा इज इक्वल टू ए मीन्स एरे और मिड, यानी जो मिडल वैल्यू है वो। सेकेंड कंडीशन चेक होगी यहाँ डेटा लेस देन ए, मिड वैल्यू के। थर्ड कंडीशन चेक होगी डेटा इज ग्रेटर देन एरे का जो मिड वैल्यू है उससे। तीनों कंडीशन में हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट टाइम चेक किया, लेफ्ट इज 0 एंड राइट इज 9, दोनों को प्लस किया, मिड वैल्यू आ गई 4। 4 में देखा कंडीशन क्या, तीनों कंडीशंस चेक होंगी। डेटा हमारा जो 43 है वो क्या बराबर है ए के साइज यानी मिड वैल्यू के। कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। फिर नेक्स्ट कंडीशन चेक होगी डेटा इज लेस देन, क्या डेटा लेस देन है मिड वैल्यू के, ये भी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। थर्ड केस चेक होगा डेटा इज ग्रेटर देन मिड वैल्यू, यस, यहाँ कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी मीन्स फोर्थ पोजीशन पे जो भी डेटा एलिमेंट हमारा मिड वैल्यू है उससे हमारा डेटा एलिमेंट क्या है, ग्रेटर देन है। अगर ग्रेटर देन है तो जो एल मीन्स लेफ्ट पोजीशन होगी वो नेक्स्ट पे जाएगी। मीन्स अब इधर के पार्ट को हम लेफ्ट साइड के पार्ट को स्किप करेंगे और सर्चिंग ऑपरेशन कहां से परफॉर्म होगा, जो हमारी स्टार्टिंग के अंदर मिड वैल्यू थी। मीन्स फिफ्थ पोजीशन से अब हमारा लेफ्ट कहाँ गया, फिफ्थ वैल्यू पे, और राइट कहाँ चला गया, लास्ट। अब फिर वापस वही फॉर्मूला यूज होगा, एल प्लस आर मीन्स 6, फिफ्थ 5 प्लस 9, 5 प्लस 9 इज इक्वल टू 14, 14 डिवाइड बाई 2 7, यानी सेवेंथ पोजीशन जो है हमारी वो अब क्या आ गई, मिड वैल्यू। अब इस मिड वैल्यू से फिर कंपेयर होगा क्या हमारा डेटा आइटम इस मिड वैल्यू के ग्रेटर देन है, लेस देन है या इक्वल है। तीनों ही कंडीशन 1 बाय 1 चेक होगी। जैसे ही हमें हमारी कोई भी कंडीशन इन तीनों में से ट्रू मिलेगी उसके अकॉर्डिंग हम परफॉर्म करवाएंगे। अब मान लीजिए हमारे पास सेवेंथ पोजीशन पे क्या है 15, यहाँ कंपेयर किया तो क्या है सेकेंड केस, सेकेंड केस क्या हो जाता है, ट्रू, डेटा लेस देन इक्वल मिड वैल्यू, यानी कि यहाँ सेवेंथ पोजीशन से हमारा डेटा क्या है, लेस देन है। तो जैसे ही लेस देन होता है अब हमारा जो एल्थ पोजीशन है फिफ्थ नंबर पे थी, एल हमारा कहाँ था, फिफ्थ नंबर पे, वो वहीं रहेगा। और जो राइट वैल्यू है यानी राइट साइड का पार्ट अब आगे का चेक नहीं होगा, जो भी ग्रेटर देन वैल्यू है अब वो चेक नहीं होगी, उसके बीच की वैल्यूज ही चेक होगी। तो अब दोबारा कंडीशन कहाँ से चेक करेंगे हम, फिफ्थ और सिक्स्थ पोजीशन पे। ये सेवेंथ पोजीशन पे तो वैल्यू ग्रेटर है तो उससे जस्ट एक पहले की वैल्यू पे हमारा आर मूव करेगा। अब 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 11 डिवाइड बाई 2, फिर फिफ्थ पोजीशन आ गई। अब देखिए फिफ्थ पोजीशन पे हमारा क्या आ गया, फिफ्थ पोजीशन पे हमारा डेटा एलिमेंट आएगा। फिर वापस चेक होगा क्या 14 इस मिड वैल्यू के बराबर है या बड़ा है या क्या है, छोटा है। तीनों कंडीशंस 1 बाय 1 चेक होंगी और जैसे ही हमें हमारी डेटा एलिमेंट मिल जाएगा तो कंडीशन वहीं क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। अब इससे ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन जिस भी पोजीशन पे है वो चेक करेंगे, यानी सिक्स्थ पोजीशन पे 43 है तो 6 यानी हमें हमारा डेटा एलिमेंट क्या हो गया, फाउंड हो गया सिक्स्थ पोजीशन पे। तो 6 हमारा एल हो गया और आर क्या हो गया, 0, क्योंकि आगे कोई कंडीशन नहीं है तो 0 और सिक्स्थ पोजीशन क्या हो जाएगा, इंडेक्स वैल्यू के अंदर प्रिंट हो जाएगा। सिक्स्थ पोजीशन पे जो भी वैल्यू होगी वो फाउंड आउट हो जाएगी। In binary search, first of all, we compare the given element with middle element of array। यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिडल वैल्यू को चेक करते हैं।
इफ द वैल्यू इज मैच देन रिटर्न इंडेक्स वैल्यू ऑफ एरे। अगर हमें वैल्यू मैच हो जाती है तो वो क्या हो जाएगी, इंडेक्स वैल्यू, एरे के इंडेक्स वैल्यू के अंदर रिटर्न हो जाएगी। इफ द मिडल आइटम इज ग्रेटर देन द आइटम देन इज सर्च इन सब एरे। अगर वैल्यू क्या है, मिडल वैल्यू से क्या है, हमारी डेटा एलिमेंट जो भी है ग्रेटर है, तो वो कहाँ जाएगा, सब एरे में, टू द लेफ्ट आइटम of the middle item, otherwise the item is searched for in the sub array. To the right of middle item. The process continues on the sub array as well as until the size of the sub array reduced to 0. Binary search works only shorted set of एलिमेंट, मीन्स बाइनरी सर्च हमेशा वर्क कहाँ करती है, सिर्फ शॉर्टेड फॉर्म के ही एलिमेंट्स पे। अगर हमारा डेटा एलिमेंट शॉर्टेड फॉर्म में नहीं है तो वहां बाइनरी सर्च हम परफॉर्म नहीं करवा सकते। जब भी हमें बाइनरी सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा एलिमेंट को पहले शॉर्ट करना पड़ेगा। शॉर्टेड फॉर्म में ही हम क्या कर सकते हैं, डेटा एलिमेंट्स को कंपेयर करवा के सर्च किया करेंगे। ओके, थैंक यू।